बहते पानी का प्रलय देखना हो तो मध्य प्रदेश का पानी में डूबता गुना जिला देख लीजिए। यह विजुअल देखकर यहाँ के शहरवासियों की रूह कांप रही है। लगातार बारिश से पूरे मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गुना की न्यू सिटी के ये विजुअल हैं, जहाँ बीते दिन मंगलवार से ही पानी का प्रलय जारी है। यहाँ के मकान एक एक मंजिल डूब चुके हैं। लोग अपने घरों में सो नहीं पा रहे, लोगों की नींदें उड़ गई हैं। पानी का यह कहर देखकर C7 न्यूज़ के गुना ब्यूरो इदरीस जी ने यह विजुअल बमुश्किल से बनाकर चैनल को भेजे हैं। गुना शहर में बाढ़ के हालात पर हमारे ब्यूरो इस वक्त सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। पल पल के हालात पर इदरीस जी पूरी नज़र रखे हैं। सर, इस वक्त गुना के हालात बहुत ही खतरनाक हैं। पूरा जिले के अंदर पूरा जिला गुना जलमग्न हो चुका है। इस वक्त कल सुबह 5 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगभग 9 इंच बारिश दर्ज की गई। नदी नाले उफान पर आ गए सर। कॉलोनी में 5-5 फीट तक पानी भर गया। प्रशासन ने विभिन्न इलाकों से करीब 20 लोगों का रेस्क्यू सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जिले में लगातार सर बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को इस सीजन की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। गुना के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह लगभग ऐसा लग रहा है जैसे डूब में आ गया? हाँ, जैसे बांसखेड़ी, गोविंद गार्डन, घोसीपुरा, भुल्लनपुरा, धाकड़ कॉलोनी, विकास नगर, रशीद कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी में 5-5 फीट घरों तक अंदर पानी पहुंच गया। अभी ये जो आपने विजुअल भेजे हैं, ये कहाँ के हैं जिसमें दिख रहा है कि पूरी एक मंजिल तक डूब गया है? ये न्यू सिटी कॉलोनी का है। ये गोपालपुरा डैम की दीवार को तोड़ा गया। लगातार बारिश के गोपालपुरा डैम ओवरफ्लो हो गया। अगर उस ऊपर उस दीवार को न तोड़ते तो डैम से ऊपर पानी आता, तालाब फूट जाता, तो लगभग बाढ़ जैसे हालात बन सकते थे। ऐसे में प्रशासन ने डैम को बचाने के लिए जेसीबी से डैम की 20 फीट तक की दीवार तोड़ी गई, जिससे तालाब से निकला पानी भगत सिंह कॉलोनी, नाना खेड़ी, न्यू सिटी कॉलोनी भर गया। शाम को 5 बजे तक नाना खेड़ी मंडी गेट के सामने 5 फीट पानी भर गया। जी सर। तो आप जिस हिसाब से बता रहे तो हालात तो बहुत बेकाबू हो गए हाँ गुना जी। के। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश का गुना एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर लगातार बारिश की वजह से जो है पूरा प्रकोप वहां पर विद्यमान है। जी सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, लगातार 5वें दिन बारिश का दौर जारी है और स्थिति इतनी खतरनाक है, पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। एबी रोड पर आपको ऐसा लगता है जैसे कि एबी रोड नहीं, ये तालाब है। पूरे कॉलोनियों के अंदर पानी, और जहां तक है ग्वालियर की तरफ आने जाने वाले वाहन चिंतारन बाईपास से ही निकले, डायरेक्ट अंदर सिटी के अंदर कोई भी रास्ता खुलने का नहीं था। तो ओवरऑल ये माना जाए कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्थाएं पूरी अभी ठप पड़ी हुई हैं। वहां पर दिनचर्या मतलब लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। तो क्या ये मान के चलें कि एक बड़ा एक स्थायित्व जो है पूरे सिटी में आ गया है? नहीं, एक बात बताएं सर, कलेक्टर ने सख्त निर्देश किए और खुद मॉनिटरिंग कर रहा है कलेक्टर भी। उन्होंने भी जगह जगह जाके देखा और पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कलेक्टर किशोर कुमार कल्याण ने पूरे तरीके से प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करा के रखा है कि बिल्कुल कहीं से किसी को परेशानी ना हो। और जहाँ निचली बस्ती थी वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। तो जैसे जी अलर्ट मोड में है जिला प्रशासन। तो जी मतलब क्या इतने उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं कि वो पूरा रेस्क्यू कर लेंगे, या सेना का सहारा लेने के लिए भी कुछ ऐसा लेटर जारी हुआ नहीं, है प्रशासन? सेना को भी अलर्ट मोड में रखा। सेना के लिए भी लेटर जारी किया पूरे सर। क्या लगता है ये कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे गुना जिले के? नहीं सर, पानी के ऊपर है सर। वैसे तो पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है इस वक्त। ऐसे कोई खतरनाक हालात है नहीं है सिटी के अंदर। और जहाँ निचली बस्ती थी वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पे प्रशासन ने खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखी हुई। तो ये किस तरह का मतलब इस तरह से पूरा जलमग्न हो गया? क्या आसपास जो नदी है उनकी वजह से, भराव की वजह से पानी सही तरीके से ड्रेन नहीं हो पा रहा, बाढ़ आ गई है, क्या है ये पूरा? नहीं, मैंने थोड़ा सा एस्पेक्ट क्या है समझ में नहीं आया। आपको मैंने बताया ना, गोपालपुरा डैम है जो, अगर डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो पूरे बाढ़ जैसे हालात बन जाते, तो उसको तोड़ा गया। अगर ऊपर से उससे पानी निकलता तो ये मानिए पूरे हालात गुना के खतरनाक हो सकते थे। तो उसकी एक 20 फीट की साइड से एक दीवार को तोड़ा गया, जिससे पानी निकला तो तालाब से निकलकर भगत सिंह कॉलोनी, नाना खेड़ी, न्यू सिटी कॉलोनी में भर गया।
तो अभी क्या लग रहा है, ऐसे हालात बने रहेंगे अगर पानी रेगुलर जो है गिरता रहा तो? नहीं, स्थिति सामान्य है अभी तो, लेकिन ऐसी स्थिति रहेगी नहीं कि पूरा प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है सर। जिला कलेक्टर के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें हैं। बाढ़ नियंत्रण से निपटने के लिए पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड में ला दिया गया है। साथ ही इस हालात से निपटने के लिए अब जिला प्रशासन सेना का सहारा लेने में देर नहीं कर रहा। इसलिए प्रशासन ने किसी भी तरह के रेस्क्यू के लिए सेना को भी बुलावा भेजा है। एक तलोरा बांध के बारे में खबर आई थी कि उसका 40 फीट की लंबाई और 3 फीट का जो एक पोर्शन है वो डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से वेस्ट वेस्ट से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। बट उसमें चिंता वाली कारण नहीं है, और जो भी लोग थे वहाँ पर साइट में उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। सिचुएशन वर्तमान में कंट्रोल में है, क्योंकि हमारी टीमें वहीं पर हैं। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहेंगे। रात के समय भी हमारे पास पे एक खबर आई थी, इस पे फतेहगढ़ के पास पे मकान पे 5 लोग फंसे हुए थे। तो पानी का बहाव जैसे कम हुआ तो उनको वहाँ पे से रेस्क्यू कर लिया गया था। तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी टेंस्ड है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मैंने ऑलरेडी आर्मी को भी एक पत्र जारी करके और टेलीफोन जारी कर दिया है, सीएम को बुलाया है। कल तक वो भी टीम आ जाएगी, और डीजी होमगार्ड के द्वारा भी हमारे पास एसडीआरएफ की एडिशनल टीम हमको भेज दी है, जिसको अपन चचौरा में स्टेशन कर रहे हैं। हमारी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, उनकी जो पास में एसडीआरएफ की टीम है उसको हमने पूरा का पूरा फतेहगढ़ और बामुरी स्टेशन कर दिया है, क्योंकि आज की स्थिति में हमारा सबसे सेंसिटिव एरिया है। तो लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। इनकेस यदि कहीं कोई चीज़ होती है तो तत्काल हमें और हमारी कंट्रोल को पता है। हमारे पास पे हम लोगों ने कुछ जगह स्कूल्स आइडेंटिफाइड किए हैं, कुछ जगह हॉस्टल आइडेंटिफाइड किए हैं, जहाँ पे यदि लगेगा तो हम रेस्क्यू वहाँ पे भी करवाएंगे, और वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट हमारे द्वारा किया गया। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में आया पानी का यह प्रकोप पूरे मध्य प्रदेश में भारी पड़ रहा है। कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जनता से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। साथ ही इन्होंने बताया कि वो गुना सहित अशोकनगर और शिवपुरी की नाजुक स्थिति पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और हालात नियंत्रण में बने रहें, इसके लिए तीनों जिलों के कलेक्टर से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। पिछले 72 घंटों में अतिवृष्टि के आधार पर एक नाजुक स्थिति हमारे क्षेत्र में गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में बनती जा रही थी। आज दूरभाष पे और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मेरी चर्चा तीनों जिलों गुना, अशोकनगर और शिवपुरी तीनों जिलों के कलेक्टर्स के साथ और प्रशासन के साथ हो चुकी है, और उसी के साथ एक अतिरिक्त हमारी चर्चा सारे जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ भी हुई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं गुना, अशोकनगर और शिवपुरी की जनता को कि प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि, जनसेवक हम सब आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। वर्तमान में अगले 2-3 दिन अधिक वर्षा होने की पूर्ण संभावना है, तो हम सबको सचेत रहना होगा, हम सबको सतर्क रहना होगा। जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त वर्षा के कारण लोगों को कठिनाई हुई है, अपने घरों से कट चुके हैं, उनको पूर्ण रूप से संरक्षण, उनको पूर्ण रूप से सहायता, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूर्ण रूप से रेस्क्यू करके कैंप में रखा गया है। सभी के लिए खाना और पानी की व्यवस्था प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग सभी बांधों पर भी ध्यान रखे हुए हैं। बांधों में जब पानी ज्यादा हो तो जब गेट्स भी खोले जाएंगे तो हमारी कोशिश रहेगी ये सुनिश्चित करने के लिए कि पानी का प्रवाह हम लोग कंट्रोल करें, ताकि कोई कठिनाई किसी व्यक्ति को ना हो। ये विश्वास सभी को मैं दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो वर्तमान की परिस्थिति है, उस परिस्थिति पर पूर्ण रूप से
जन जन की सुरक्षा निर्मित करने के लिए मुख्यमंत्री जी भी, उनके साथ भी दूरभाष पे मेरी चर्चा हुई है। हम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स भी हमने भेज दिए हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी चर्चा हुई है और ये विश्वास मैं सभी को दिलाना चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा प्रशासन और हम सब मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोई कठिनाई न हो किसी व्यक्ति को, इसे भी सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पूर्ण सावधानी बरतें। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुना सहित इससे लगे आसपास के जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है। सभी जिलों में पानी के प्रकोप से हालात नाजुक बने हुए हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बनी रहे इसके लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ के हालात पर C7 न्यूज़ की भी नज़र है और हमारे गुना ब्यूरो इस हालात की अपडेट लगातार देते रहेंगे। आदिनाथ कार्स लाए हैं आपके लिए मारुति सुजुकी एरेना सेफ्टी सील के साथ मानसून ऑफर। बचत का लाभ ले और घर ले जाए सबसे कम मेंटेनेंस वाली कार। वेगनार पर 70,000 रुपए की महाबचत, इको पर 25,000 रुपए की महाबचत, स्विफ्ट पर 65,000 रुपए की महाबचत, ब्रेजा पर 40,000, अल्टो पर 50,000 और सेलेरियो पर 50,000 रुपए की महाबचत का लाभ उठाइए। गिरती बारिश में अपनी फैमिली के साथ 2 व्हीलर से क्यों भीगते जाए। सबसे बड़ा मानसून ऑफर का फायदा लेकर मारुति सुजुकी की कार घर ले आए और फैमिली के साथ अपनी नई कार में बैठकर बारिश का आनंद उठाए।